आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान संशोधन किया जाता है। अब ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक देश एक चुनाव से संबंधित जब मुद्दे आए तो उस समय लगा कि भारतीय संविधान में कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। जब संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, ये सब हम लोग को जानना जरूरी है। हम सभी जानते हैं भारत एक संघात्मक राज्य है और ऐसे में यहाँ का संविधान ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है, ना ही ज़्यादा बहुत लचीला है। कठोर नहीं बनाया गया है क्योंकि संविधान निर्माता इस चीज़ को समझते थे कि अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड जैसे अगर संविधान को कठोर बना देते हैं तो चूँकि हमारा देश परिवर्तनशील है, बदल रहा है, अभी हम लोग जस्ट आज़ादी पाए हैं, अभी हम लोग का एक लंबी जर्नी है, लंबी यात्रा तय करना है। ऐसे में कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती है। तो इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक मध्यम मार्ग अपनाया गया और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को डाला गया। संशोधन की प्रक्रिया ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत कठिन है, मतलब ना तो इंग्लैंड की तरह बहुत लचीला है और ना ही अमेरिका की तरह बहुत ज़्यादा कठोर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहाँ तक संभव हो हम इस संविधान को एक ठोस और स्थायी रूप देना चाहते हैं, लेकिन संविधान में कुछ लचीलापन भी होनी चाहिए। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया को हम संविधान के अनुच्छेद को 3 भाग में विभाजित करने का विचार रखते हैं। पहला वर्ग जिसमें के अनुच्छेद होंगे जो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मान सकते हैं कि राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना, उन्मूलन। दूसरा वर्ग वो चुना गया जिसमें कि अनुच्छेद होंगे जिनके संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस तरह के उदाहरण हैं। तीसरा वर्ग है जिसके अनुसार अगर अनुच्छेद में संशोधन करना है तो उसके लिए संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ भारतीय संघ के कम से कम आधे राज्यों को विधानमंडल से इसको स्वीकृति भी जरूरत होगी। राज्यों तथा संघ के बीच में शक्ति का विभाजन इसी के आधार पर किया गया है। यानी भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार 3 प्रणाली दिया गया है। पहला है साधारण विधि द्वारा संशोधन, दूसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के द्वारा संशोधन। हम लोग अगर समझे तो सबसे पहले समझते हैं साधारण विधि द्वारा किस प्रकार संशोधन किया सकता है। तो संविधान के कुछ अनुच्छेद है जैसे कि आर्टिकल 2, 3, 4, 169, ये सब एक साधारण विधि निर्माण प्रक्रिया है, तो इसके द्वारा संशोधन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत जैसे कि संसद के दोनों ही सदन अपने अलग अलग बहुमत द्वारा संशोधन प्रस्ताव को पारित करते हैं, उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार संसद के प्रत्येक सदन से साधारण बहुमत पारित होने के बाद में राष्ट्रपति की अगर स्वीकृति मिल जाती है तो उस आधार पर संविधान के अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा जो प्रक्रिया है वो है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिसमें संशोधन करने के लिए संसद को विशिष्ट बहुमत की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, न्यायपालिका की शक्ति, इन सब के संशोधन अगर करना है तो उसमें विशिष्ट बहुमत की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया द्वारा हम लोग संविधान संशोधन संबंधित प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव संसद का वो सदन अपनी सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 यानी 2/3 मतों से उस विधेयक को पारित कर दे तो वह दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। उस सदन में भी इसी प्रकार पारित होने के बाद में वह राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की जब स्वीकृति मिल जाती है तब संशोधन संविधान का अंग हो जाता है। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से स्वीकृति दिए जाना बहुत आवश्यक है। तीसरा कैटेगरी जो है वो है संसद का विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। तो संविधान के कुछ ऐसे भी अनुच्छेद है जिसमें संशोधन करने के लिए संसद का विशिष्ट बहुमत चाहिए और वहां पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित विधेयक को राज्यों के कुल विधानमंडल हैं उनमें से कम आधे विधानमंडल की स्वीकृति की जरूरत होती है। उसके बाद में राष्ट्रपति की अगर स्वीकृति मिल जाती है तब हम लोग उसको संविधान में संशोधन किया जा सकता है। मतलब कि ये विधेयक किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में विशिष्ट बहुमत से पास हो जाता है तब उसको अगले यानी राज्यसभा में भेज दिया जाता है, अगले सदन में भेज दिया जाता है। राज्यसभा भी अगर 2/3 बहुमत से उसको पास कर देती है, उसके बाद में वो जाता है जितने भी राज्य हैं उस सभी राज्यों के विधानमंडल के पास में जाता है। वो जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हमारे इस देश में हैं, उन सभी के
आधे से ज़्यादा विधानमंडल अगर स्वीकृति दे देते हैं, उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा संशोधन बेसिकली उन सब अनुच्छेद के लिए है जिससे कि राज्य का नीति निर्देशन, राज्य का पॉलिसी, राज्य के अधिकार प्रभावित होते हैं। तो वैसे जहाँ पे राज्य का भी अधिकार है, वैसे जगह में अगर उसमें संशोधन किया जा सकता है तो आधे से ज़्यादा विधानमंडल यानी आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडल से स्वीकृति मिलना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रक्रिया, संघ और कार्यपालिका की शक्ति, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संघ एवं राज्य में विधायी संबंध, राज्यों में उच्च न्यायालय या 7वीं अनुसूची में कोई छेड़छाड़ होता है, तो ऐसे में आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडल से स्वीकृति मिलना आवश्यक हो जाता है।